दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज कंक्रीट। इमारतें, पुल, सड़कें, सब कुछ इसी से बनता है। हम इसे हमेशा से ताकत और ठहराव का प्रतीक मानते आए हैं। लेकिन असलियत ये है कि कंक्रीट की हर एक संरचना हर पल चुपचाप अपने वजूद के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। कभी सोचा है कि कुछ इमारतें सदियों तक कैसे खड़ी रह जाती हैं, जबकि कुछ बस कुछ ही दशकों में कमजोर पड़ने लगती हैं? इसका राज कंक्रीट की इसी लड़ाई को जीतने की काबिलियत में छिपा है। तो चलिए कंक्रीट के इस अनदेखे संघर्ष को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये एक जंग है जो कंक्रीट के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाती है। बाहर से देखने में कंक्रीट भले ही पत्थर जैसा पक्का लगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये लगातार केमिकल और फिजिकल हमलों से जूझ रहा होता है। और इसकी उम्र इस बात से तय होती है कि इसे अपने बनने के पहले दिन से ही इस जंग के लिए कितना तैयार किया गया है। तो सवाल ये है कि एक चैंपियन कंक्रीट कैसे बनता है? इसकी शुरुआत होती है एक सही रेसिपी से। ये वो चीजें हैं जो उसे पैदा होते ही वो ताकत देती हैं जिससे वो टिक सकें। देखिए, कंक्रीट की ताकत की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी है। पहला, सीमेंट की क्वालिटी, जो इसकी जान होती है। दूसरा, मजबूत एग्रीगेट यानी गिट्टी, जो इसे ढांचा देती है। और तीसरा, एयर एंट्रेनमेंट, मतलब कंक्रीट में जानबूझकर हवा के छोटे छोटे बुलबुले बनाए जाते हैं ताकि जब पानी जमे और फैले तो उसे जगह मिल सके और कंक्रीट टूटे नहीं। और इन सब में जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पानी और सीमेंट का अनुपात। नियम बहुत सीधा है, पानी जितना कम, कंक्रीट उतना ही मजबूत, घना और टिकाऊ होगा। ज्यादा पानी उसे अंदर से खोखला और कमजोर बना देता है, जिससे दुश्मनों का हमला आसान हो जाता है। तो कंक्रीट तो बन गया, पर अब असली जंग शुरू होती है। अब बाहरी दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये वो केमिकल और मौसम के दुश्मन हैं जिनसे कंक्रीट को अपनी पूरी जिंदगी लड़ना पड़ता है। पहला दुश्मन वो है जो दिखता नहीं, बिल्कुल चुपके से आता है। इसका नाम है कार्बोनेशन। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो धीरे धीरे कंक्रीट के अंदर घुसकर उसकी केमिस्ट्री को ही बदल देती है और उसके कुदरती सुरक्षा कवच को कमजोर कर देती है। होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंक्रीट के अंदर जाकर उसके पीएच लेवल को कम कर देती है, मतलब उसे ज्यादा एसिडिक बना देती है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये कंक्रीट के अंदर जो स्टील की सरिया है, उसके चारों ओर की प्रोटेक्टिव लेयर को खत्म कर देती है। इससे जंग लगने का खतरा सीधा सीधा बढ़ जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे दुश्मन पर, सल्फेट अटैक। ये हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है। जमीन या पानी में मौजूद सल्फेट्स कंक्रीट के अंदर घुसकर ऐसे केमिकल बनाते हैं जो फैलते हैं, और ये फैलाव अंदर से इतना जबरदस्त दबाव पैदा करता है कि कंक्रीट में दरारें आ जाती हैं और वो उखड़ने लगता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे खतरनाक हमलावर, क्लोराइड। ये आयन, जो समुद्री पानी या बर्फ पिघलाने वाले नमक में होते हैं, छोटे छोटे हमलावरों की तरह हैं। ये कंक्रीट को भेद कर सीधे स्टील की सरिया तक पहुंचते हैं और उसकी सुरक्षा परत को तोड़कर जंग की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो संक्षेप में एक बार फिर से देखें, कार्बोनेशन कंक्रीट के पीएच को निशाना बनाता है ताकि जंग लग सके। सल्फेट अटैक अंदर से फैलाव और दरारें पैदा करता है, और क्लोराइड अटैक वो सीधा स्टील पर वार करता है। 3 अलग दुश्मन, 3 अलग अलग हमले की रणनीतियां। लेकिन देखिए, ये पूरी लड़ाई सिर्फ केमिकल और मौसम की नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा, बल्कि शायद सबसे बड़ा रोल है हमारा, इंसानों का। डिजाइन से लेकर बनाने और रख-रखाव तक हमारे फैसले ही इस लड़ाई का नतीजा तय करते हैं। और जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये 4 चीजें, ये 4 स्तंभ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सही मिक्सिंग, बहुत सावधानी से उसे जगह पर डालना, अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन ताकि कोई हवा का बुलबुला ना रह जाए, और सबसे जरूरी, धैर्य से की गई तराई यानी क्योरिंग, ताकि कंक्रीट अपनी पूरी ताकत पा सके। इनमें से एक भी चूक बेहतरीन माल को भी बर्बाद कर सकती है, और इन सब का एक ही सबसे बड़ा मकसद है, कंक्रीट की सबसे बड़ी कमजोरी को बचाना, जो उसके दिल में छिपी है, स्टील की सरिया। जब स्टील में जंग लगता है ना, तो वो फूलता है, फैलता है और इतना जबरदस्त प्रेशर बनाता है कि कंक्रीट को अंदर से ही फाड़ देता है। तो इस स्टील को बचाएं कैसे? जवाब एक नंबर में है, 75 मिलीमीटर।
ये वो आदर्श मोटाई है जो स्टील की सरिया और बाहरी दुनिया के बीच होनी चाहिए। ये एक ढाल है, एक दीवार है जो दुश्मनों को अंदर घुसने से रोकती है। तो आखिर में बात कहाँ आकर रुकती है? बात यह है कि कंक्रीट का टिकाऊपन कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। टिकाऊपन कोई चीज नहीं है जो कंक्रीट में मिला दी जाती है। नहीं, ये बनाने और फिर उसकी देखभाल करने की एक पूरी प्रक्रिया है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक मजबूत ढांचा बनाने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक और उसके बाद भी लगातार तवज्जो देनी पड़ती है। आज हम जो भी बना रहे हैं, पुल, इमारतें, ये सब हमारी आने वाली विरासत हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हम इन्हें इतना मजबूत बना रहे हैं कि ये अपनी लड़ाई जीत सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए जब भी हम अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालें।